सारा किचन से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। इसके चेहरे पर थकन और बेबसी साफ नजर आ रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, सारा। वो चौंक कर रुकी। जी आपी, तुमने कमरे की चादरें अभी तक नहीं दिखाई। मैंने कहा था पहले मुझे दिखाओ फिर लगाना। सारा ने धीरे से कहा, अभी लाती हूँ। वो अंदर गई और थोड़ी देर बाद चादरें लेकर आई। ये देखें आपी, साफ है। हम साफ? तुम्हें ये साफ लग रही है? जरा गौर से देखो, यहाँ दाग है, वहाँ शिकने हैं। मेहमान आ रहे हैं और तुम ऐसा इंतजाम कर रही हो। आपी, मैंने रात ही धोकर बदली थी। बस बहाने मत बनाओ। मुझे अच्छी तरह पता है तुम कैसे काम करती हो। जाओ दोबारा धोकर लाओ और नई चादरें लगाओ। सारा की आंखें भर आए मगर उसने कुछ न कहा। उधर ड्राइंग रूम में मोहमीन बैठी हुई थी। वह आपी, घर तो बहुत खूबसूरत है, माशाअल्लाह, बड़ी सफाई है। बस अल्लाह का करम है और थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। और वो लड़की सारा, वो कैसी है? बस काम सीख रही है अभी। नई शादी हुई है ना, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। किचन में सारा दोबारा कपड़े धो रही थी। इसके हाथ कांप रहे थे। आंवला, मैं कब तक यूं ही सब सहती रहूंगी। इसी वक्त मोबाइल बजा। हेलो उम्मी। हाँ बेटा, कैसी हो? उम्मी, बहुत दिल घबरा रहा है। यहाँ सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है। बेटा सब्र करो। बेटी का घर सब्र से ही चलता है। अल्लाह सब ठीक कर देगा। उम्मी, कभी कभी दिल करता है सब छोड़ कर आ जाऊं। नहीं बेटा, अभी हालात को संभालो। वक्त बदलता जरूर है। फोन बंद हुआ तो सारा ने आंसू साफ किए और दोबारा काम में लगे। शाम को मोहमीन के सामने खाना लगा। वाह, बहुत मजेदार है। किसने बनाया? जी, सारा ने। अच्छा, फिर तो माना पड़ेगा हाथ अच्छे हैं। सारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। उधर लाहौर में शोमाइला बच्चों के कमरे में बैठी थी। दोनों बच्चे इसके इर्द गिर्द खेल रहे थे। मम्मा, आप अब कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगी ना? नहीं मेरे बच्चे, अब कभी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आसिफ दरवाजे पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। इसके चेहरे पर पछतावे के आसार थे। शोमाइला, जी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियां की, मगर अब मैं वाकई सब ठीक करना चाहता हूँ। हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए। शोमाइला ने धीरे से कहा, बस वादा कर लीजिए कि अब कोई धोखा नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ। इसी वक्त फोन बजा। आसिफ ने देखा तो नाम था अम्मा। जी अम्मा। बेटा, तुम दोनों ठीक हो ना? दिल बहुत बेचैन है मेरा। अम्मा फिक्र ना करें, सब बेहतर हो रहा है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बेटा, औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, इसे टूटने ना देना। आसिफ ने खामोशी से हाँ में सर हिला दिया। उधर मोहमीन जाने की तैयारी कर रही थी। आपका घर बहुत अच्छा लगा, खास तौर पर माहौल बहुत पुरसुकून है। शुक्रिया। बस दुआ करें सब यूं ही अच्छा रहे। जैसे ही मेहमान रुखसत हुई, आपी का मूड बदल गया। सारा, उधर आओ। जी, तुमने सालन में नमक कम डाला था। मेहमानों के सामने तो कुछ नहीं कहा, मगर आइंदा ख्याल रखना। जी ठीक है। और सुनो, कल सुबह जल्दी उठ जाना, बहुत सा काम पड़ा है। सारा खामोशी से अंदर चली गई। कमरे में आकर वो बिस्तर पर बैठ गई। आंवला, मुझे हिम्मत दे। अगली सुबह लाहौर में शोमाइला डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहिब, अब तबीयत काफी बेहतर है, मगर आपको ज़हनी सुकून की बहुत जरूरत है।
बच्चों के साथ वक्त गुजारी, खुद को मसरूफ रखें। जी ठीक है। घर वापस आकर शोमाइला ने बच्चों के लिए खाना बनाया। हंसी मजाक में देर तक बातें होती रही। मम्मा अब आज बहुत खुश लग रही है। हाँ बेटा, क्योंकि मेरे पास तुम हो। उधर सारा सुबह सवेरे उठकर काम में लग गई थी। अचानक मरोअद अंदर आया। सारा, तुम ठीक हो? रात को तुम बहुत थकी हुई लग रही थी। मैं ठीक हूँ। सच बताओ, घर में सब ठीक है ना? सारा ने कुछ कहना चाहा, फिर रुक गई। बस थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है। मरोअद ने गौर से इसे देखा मगर खामोश रहा। इसी वक्त आपी की आवाज आई। सारा, नाश्ता तैयार हुआ नहीं? जी बस आ रहा है। सारा प्लेट लेकर बाहर गई। अचानक आपी ने प्लेट मेज पर जोर से रख दी। ये चाय ठंडी क्यों है? मैं दोबारा बना देती हूँ। हमेशा यही हाल है तुम्हारा। मरोअद ने नरमी से कहा, रहने दे, मैं पी लूंगा। नहीं, मेहमान आएंगे तो क्या तासुर जाएगा। सारा ने दोबारा चाय बनाने के लिए कदम बढ़ाए तो इसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अल्लाह, कब आएगा वो दिन जब मुझे भी सुकून मिलेगा। लाहौर में शाम को आसिफ और शोमाइला बच्चों को पार्क ले गए। देखो मम्मा, झूला। चुल्लू सब झूला झूलते हैं। हंसी की आवाजें गूंजने लगी। आसिफ ने दिल ही दिल में कहा, शायद यही खुशी थी जो मैं खोने वाला था। उधर सारा रात को थकन से चूर बिस्तर पर लेटी हुई थी। मोबाइल उठाकर उसने उम्मी को मैसेज किया। उम्मी, दुआ करे, मैं हिम्मत हारने वाली हूँ। उम्मी का जवाब आया, बेटा सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह तुम्हें जरूर सुकून देगा। सारा ने आंखें बंद कर ली। अल्लाह, मेरे नसीब का फैसला तो ही कर। कमरे के बाहर से आपी की आवाज आई। सारा, कल हमें बाजार जाना है। सुबह जल्दी तैयार हो जाना। जी। सारा ने छत की तरफ देखते हुए आहिस्ता कहा, शायद मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। और बाहर कहीं दूर किस्मत एक और मोड़ लेने की तैयारी कर रही थी।